हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसको आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे जो क्या कैसे है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला टर्म इसमें आ गया जो मॉर्फोलॉजी आखिर कहते किसको है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी को समझते हैं। पहला टर्म यही है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, ठीक है। आप अगर इसको बाहर से अगर देख रहे हैं तो 5 उंगली वगैरह दिख रहा होगा सारा कुछ। तो ये क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको देखने के लिए हमको कहीं से भी काटने का या माइक्रोस्कोप का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? मॉर्फोलॉजी। तो ये समझ में आ गया पहला टर्म। जो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में 5 तरह का प्लांट है। एक है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, तीसरा है टेरिडोफाइट, चौथा है जिम्नोस्पर्म और पांचवा है एंजियोस्पर्म। तो इसमें अभी हम बात करेंगे किसका? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का क्यों, पहले समझिए था। पहला हम आपको बताएं एल्गी, दूसरा होता है ब्रायोफाइट, तीसरा होगा क्या? टेरिडोफाइट, तीसरा हो जाएगा क्या? नहीं, तीसरा हो जाएगा क्या? टेरिडोफाइट। उसके बाद चौथा आ गया क्या? जिम्नोस्पर्म और पांचवा आ गया क्या? एंजियोस्पर्म। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है। कैसा प्लांट है ये? फ्लावरिंग प्लांट है। तो अभी हम उसी के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए, समझिए सबसे पहला टर्म यहाँ देखिए लिखा हुआ है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या लिखा हुआ है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कैसा है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया क्या, जो अभी हम बताए फ्लावरिंग प्लांट कौन है? एंजियोस्पर्म। कौन है फ्लावरिंग प्लांट? एंजियोस्पर्म। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो कभी भी अगर फ्लावरिंग प्लांट का बात करेंगे तो आपके माइंड में आ जाएगा सबसे पहला क्या? एंजियोस्पर्म, ठीक है। फिर उसके बाद कहा जाता है क्या, जो अब हमको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखना है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या क्या दिखेगा प्लांट में? तो जैसे हमको रूट हो गया, स्टेम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया लीव्स आ गया, फ्लावर हो गया और फ्रूट्स हो गया, ठीक है। तो यही सब वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो हमको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आ गया क्या, जो मेन पार्ट कितना होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में? तो मेन पार्ट इसमें 2 होता है। एक का नाम है, एक है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? रूट सिस्टम। एक है जिसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। रूट सिस्टम ऐसा है जो अंडरग्राउंड पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे समझिए, ये रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम जो है ये ग्राउंड जैसे हुआ। तो ये ग्राउंड के नीचे का जो भी पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या? ये जो नीचे जो जा रहा है इसको हम बोलते हैं क्या? रूट सिस्टम। तो ग्राउंड के नीचे जो भी पार्ट है इसको क्या बोल दिए? रूट सिस्टम। और ग्राउंड के ऊपर जो भी पार्ट होगा उसको क्या बोल देंगे हम? शूट सिस्टम। यहाँ आप समझ सकते हैं शूट सिस्टम में ये पूरा पार्ट आ गया ऊपर में, जैसे लिप्स हो गया, ये स्टेम हो गया, जो भी पार्ट है जो ऊपर है ग्राउंड के उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। तो यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे रूट सिस्टम क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको समझा दिया, शूट सिस्टम जो अबव द ग्राउंड होगा, ग्राउंड के ऊपर होगा ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इससे क्या, तो समझिए अब हम लोग देखेंगे जो आखिर ये रूट है क्या, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? रूट। तो समझिए इसको। देखिए सबसे पहला बात हम आपको बता दें, कभी भी जैसे आप सीड देखे होंगे, ठीक है, जैसे चना जो है वो एक सीड है। यहाँ देखें तो सीड में जब ये सीड जर्मिनेट होता है तो नीचे की तरफ होगा क्या? रेडिकल। क्या होगा नीचे की तरफ? रेडिकल। ये वाला पार्ट जो है ये कैसा है? रेडिकल है। रेडिकल से क्या डेवलप होता है? देखिए रेडिकल से रूट डेवलप होता है। तो कभी भी आपसे अगर पूछा जाए जो रूट किससे डेवलप होगा तो क्या बोलेंगे? रेडिकल। किससे डेवलप होगा? रेडिकल। अब यहाँ पे समझिए रेडिकल, यहाँ देखिए लिखा हुआ है जो रूट किससे डेवलप होगा? रेडिकल से, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट समझिए, जो टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम कितना है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं जो 3 तरह का रूट सिस्टम है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक सबसे पहला है टैप रूट सिस्टम, दूसरा है फाइब्रस रूट सिस्टम, और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट सिस्टम, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, टैप रूट सिस्टम किसको बोलेंगे?
तो सबसे पहला बात आप ये समझ लीजिए, जैसे देखिए यहाँ से रूट डेवलप हुआ रेडिकल से, तो रेडिकल से पहला रूट जो निकलता है फर्स्ट रूट, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी रूट। फिर उस पर ब्रांच बढ़ेगा जिसको सेकेंडरी, फिर ब्रांच बढ़ा टर्सरी। यहाँ देखिए ये प्राइमरी रूट था, प्राइमरी रूट। फिर इसमें ब्रांच बढ़ा जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। फिर इसमें अगर ब्रांच बढ़ गया जिसको हम बोलते हैं टर्सरी रूट। तो रूट का कितना टाइप? 3, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट। तो यहाँ पे देखिए ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये आपको देखने को जिस रूट में मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। और ये याद रखिएगा जो ये सीड दो तरह का होता है, एक होता है डाइकोट और दूसरा होता है मोनोकोट। तो ये टैप रूट सिस्टम आपको डाइकोट में देखने को मिलेगा, जबकि ये फाइब्रस रूट सिस्टम ये आपको मोनोकोट में देखने को मिलेगा, जिसमें कोटिलेडन कितना होगा? एक ही होगा बस। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक ही जगह से बहुत सारा रूट डेवलप हो जाएगा, तो इसको क्या हम नाम देंगे? फाइब्रस रूट सिस्टम। ये मोनोकोट में देखने को मिलेगा। फिर एडवेंटिटियस रूट में रेडिकल से रूट डेवलप नहीं होगा, अदर देन रेडिकल डेवलप होगा। जैसे आप बनियान ट्री देखे होंगे, ये जैसे बनियान ट्री है, तो इसमें आप देखिए इसके स्टेम से रूट डेवलप हो जाता है। तो बनियान ट्री के ये स्टेम से जो रूट डेवलप हो रहा है ये अदर देन रेडिकल रूट डेवलप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या? एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। क्या नाम देंगे इसको? एडवेंटिटियस रूट सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि रूट सिस्टम कितना दिया हुआ है? 3। एक है सबसे पहला क्या? टैप रूट सिस्टम, ये आपको देखने को मिलेगा डाइकोट में। दूसरा होता है क्या? मोनोकोट रूट, मोनोकोट होगा जिसमें हमको देखने को मिलेगा कैसा? फाइब्रस रूट सिस्टम। फिर उसके बाद एडवेंटिटियस रूट है, ये किसी में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मोस्टली ये डाइकोट में ही मिलता है, मोनोकोट तो बहुत रेयर है, वो नहीं के बराबर है। इसके बाद दिया हुआ है रीजन्स ऑफ रूट। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।